देश में क्या हालात हैं? क्या आप देश से प्रेम करते हैं? क्या आप देश का विकास चाहते हैं? साथियों, क्या इस बार 400 पार का नारा दिया गया है आपके संविधान बदलने की नीति से? क्या छूआछूत देश में फिर हावी होने वाला है? हो जाइए सतर्क। हम आपको कुछ प्रमाण रखेंगे जो हम नहीं कहते। ये बात बीजेपी के कुछ सांसद, वर्तमान सांसदों ने यह बात उठाई है। हम पूरा आपको बारी बारी से बताएंगे। हमारे आप नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। इसके बाद में क्या राम राज्य इस प्रकार से सही है जो ये लाना चाहते हैं तानाशाही का संविधान बदलने का? और देखिए किस प्रकार से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने राम राज्य की धारणा किस प्रकार से भगवान राम की नीतियों को फॉलो करते हुए जनता जनार्दन को उनके अधिकारों के हित में काम किया। दिखाते हैं आपको हम पूरा बारी बारी से। और इस बार सतर्क हो जाइए। यह हम नहीं कहते, बीजेपी खुद कहती है। क्या आपको पूर्वजों, जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों के समय छूआछूत, मनुष्य मृत्यु और अनेक क्रूतियाँ समाज में उत्पन्न थीं, क्या ऐसा होने वाला है? और दलित समाज और अन्य पिछड़ा ओबीसी अपने अधिकारों से वंचित होने वाले हैं। यह फैसला आप पर है। देखें, जब सरकार 272 सीट्स में भी बनती है तो मोदी को 400 पार क्यों चाहिए? अब की बार 400 पार सीट लेकर ऐसा क्या करना चाहता है मोदी जो 300 पार सीट लेकर भी नहीं कर पाया? भागवत ने आज आरक्षण नीति पर सवाल उठाते हुए इसकी समीक्षा की जरूरत बता दी। क्या देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण अब खत्म हो जाएगा? इस देश के 85% लोगों को जो अधिकार मिला है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिला है, आरक्षण का अधिकार, वो आप उनसे छीनना चाहते हैं। जब तक देश में बाबा साहब का संविधान है तब तक आरक्षण खत्म कैसे हो सकता है? यही सवाल है ना आपके मन में? तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम होंगे। सरकार को 272 तो बिगड़ जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं करेगी। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक की या नया संविधान बनाना की बार 400 पार ಈ ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದೆ. ಯಾಕೆ 400 ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇದೆ, 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ, ಅಲ್ಪ ಬಹುಮತ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಮತ ಇದೆ. देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है, समझे आप? 400 पार क्यों चाहिए मोदी को? जैसे ही मोदी को ये 2/3 बहुमत मिला, मोदी बाबा साहब के संविधान को हटाएगा और आरएसएस का संविधान लाएगा और दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण को खत्म कर देगा। फिर एक एक करके आपके सारे अधिकार अपनी मुट्ठी में कर लेगा। उस वक्त आप आवाज भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि बोलने की आजादी जो बाबा साहब ने अपने संविधान में आपको दी है, वो आजादी भी मोदी छीन लेगा और आपके मुंह से आह भी नहीं निकलेगी। तब आप सोचेंगे मोदी को सत्ता से बाहर करने के बारे में, लेकिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वोट का अधिकार भी आपको नहीं मिलेगा मोदी के संविधान में। और अगर चुनाव होंगे तो भी आप नहीं हटा पाएंगे मोदी को, क्योंकि चुनाव रूस में पुतिन भी करवाता है और नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन भी करवाता है। मौका सिर्फ आज है, वक्त सिर्फ आज है और वोट का हथियार भी सिर्फ आज ही है। तो उठिए और वोट का हथियार उठाइए। तानाशाह को संविधान बदलने से पहले ही सत्ता से बाहर करना होगा। भाजपा को हटाना है, संविधान को
बचाना है। जब भारत मां का हर बच्चा पढ़ जाएगा, हर घर रोजगार मिल जाएगा, तब राम राज्य आ जाएगा। बुजुर्गों का मान, नारी को सम्मान, अमीर गरीब का फर्क ना हो जिसमें, ऐसा देश में जब हो जाएगा, तब राम राज्य आ जाएगा। हर घर उजियारा होगा, सिर्फ जनहित ही एक नारा होगा, और हर किसी के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, तब राम राज्य आ जाएगा। अब सपना नहीं, सच्चाई है। केजरीवाल ने जनता में आस जगाई है। पहले दिल्ली, फिर पंजाब में राम राज्य की अवधारणा जमीन पर आई है। अरविंद केजरीवाल का यही सपना है, पूरे देश में राम राज्य को लाना है।